वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज दोस्तों हम ग्रामर में बात करेंगे लेक्चर 2 की। और इस लेक्चर 2 में हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को डाउट्स होता है कि पार्ट ऑफ स्पीच में कितनी चीज़ें आती हैं, तो आज हम आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताएंगे और बेसिकली इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, ये सारी बातें हम आज को आपको बताएंगे। तो अभी हमने लेक्चर 1 में सेंटेंस के फॉर्मेशन के बारे में बात की थी और ये सेकेंड लेक्चर जो है ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच को रिलेट करेगा। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तब आप इस बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें चैनल को और साथ में ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें अपने सुझाव जरूर दें और साथ में ये वीडियो शेयर करें ताकि जो लोग कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। तो दोस्तों जैसा कि पार्ट ऑफ स्पीच का बेसिकली मतलब क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का अगर आप फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच की बहुत ज़्यादा यूजेज होते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच को हम कहते हैं द पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्लेन्स हाउ अ वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में जो हम वर्ड्स यूज करते हैं उनका हमें किस तरीके से यूज करना है ये हमें पार्ट ऑफ स्पीच बताता है। तो बेसिकली हमारे पास 8 तरीके के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जिनको हम आगे उनके रेफरेंसेस को आपको बताएंगे। और आपको एक चीज़ बताऊं, जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ये सब क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं, तब भी हम इनको यूज़ कैसे करेंगे ये हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। जैसे कि सपोज करिए आपने प्रीपोजिशन का यूज़ किया तो प्रीपोजिशन को भी हम डिवाइडेड कर देते हैं कुछ टाइम्स में, जैसे कि हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में डिवाइड कर दिया या फिर हमने प्रीपोजिशन ऑफ क्लास में डिवाइड कर दिया या प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इसमें हम फर्दर इसको डिवाइड कर देते हैं। तब हम ये कह सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को हम फर्दर क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ओके, इसी तरीके से हमने नाउन को भी डिवाइड किया है, जैसे कि प्रॉपर नाउन, अगर हम किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम नोट डाउन करते हैं तब हम उसको प्रॉपर नाउन करते हैं। ओके तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और साथ में ही दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊंगा, किसी भी सेंटेंस के अंदर मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच भी यूज़ हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं, मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच कैन बी यूज्ड, एक से ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो यूज्ड हो सकते हैं। फाइन, जैसे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक से ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच तो यूज़ कर ही सकते हैं, साथ में ही एक वर्ड को हम डिफरेंट डिफरेंट तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड पिक किया इंक्रीज। फाइन, ये मैंने एक वर्ड इंक्रीज पिक किया और मैंने इसको वर्ब की तरह अगर मुझे यूज़ करना है, वर्ब क्या है, हमारी एक पार्ट ऑफ स्पीच है, अगर मैं इसको वर्ब की तरह यूज़ करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, अगर मैंने लिख दिया प्राइसेस इंक्रीज्ड, तब ये इंक्रीज क्या है, ये एज अ वर्ब यहां पर यूज हो रहा है। अब अगर मुझे इसको एज अ नाउन यूज करना होगा तो मैंने कह दिया देयर वाज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फॉलोअर्स, देयर वाज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फॉलोअर्स। ओके, तो यहां पर हमने इंक्रीज को एज अ नाउन यूज किया। अभी आपको प्रॉब्लम्स हो रही होगी कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करना है, नाउन की क्या वेराइटीज़ क्या टाइप्स होते हैं। तो जस्ट मेरा आपको ये सेंटेंस बताने का मतलब ये था कि हम किसी भी चीज़ को किसी भी डिफरेंट डिफरेंट तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, ये हम आगे आपको सिखाएंगे। तो देखिए बेसिकली हमारे जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो 8 तरीके के होते हैं। पहला हमारा नाउन हम पढ़ेंगे, उसके बाद में दोस्तों हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे, फिर हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, फिर एडवर्ब पढ़ेंगे और फिर प्रीपोजिशन पढ़ेंगे और उसके बाद में कंजक्शंस पढ़ेंगे और फिर हम इंटरजेक्शंस पढ़ेंगे। तो ये हमारा पूरा साइकिल रहेगा और इस क्रम में ही हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नाउन के बारे में आपको बताएंगे कि नाउन बेसिकली क्या होते हैं, इसके ऊपर क्या रूल्स होते हैं, कितने टाइप्स के नाउन होते हैं और एरर स्पॉटिंग में किस तरह से नाउन हमारा रोल प्ले करेगा। ओके, तो अभी हम आपको इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बताते हैं। बाकी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर होगा वो हमारा नाउन के ऊपर कंप्लीट लेक्चर होगा। तो सपोज करिए नाउन किसको कहते हैं, जस्ट एक आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे हम। नाउन बेसिकली होता है किसी भी चीज़ का नाम। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन का नाम या किसी प्लेस का नाम या किसी चीज़ का नाम या कोई आइडिया, तब हम इसको क्या कहते हैं, बेसिकली ये हमारा नाउन होता है। अब मैं किसी पर्सन के नाम की बात करूंगा, सपोज करा मैंने पर्सन का नाम अमित ले लिया तो ये एक नाउन है। अब मैंने एक टेबल ले ली तो ये क्या है, ये भी एक नाउन है। मैंने टीचर बोल दिया, डॉग बोल दिया, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब हमारा नाउन है। ओके, तो नाउन क्या हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का नाम,
या फिर किसी स्थान का नाम या फिर कोई चीज़ का नाम, ये सारी चीज़ें हमारी नाउन कहलाती हैं। नाउन का मतलब बेसिकली होता है नेमिंग द वर्ड, किसी भी वर्ड को हम नेमिंग करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इनका एप्लीकेशन जो है वो हम नेक्स्ट फर्दर एक कंप्लीट क्लास बनाएंगे, उसके बारे में इस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब मैंने एक सेंटेंस बोल दिया, अमित लिव्स इन मुंबई। अमित जो है वो मुंबई में रहता है, तो यहाँ पर अमित क्या है, ये हमारा नाउन है। ओके, और मुंबई भी क्या है, ये हमारा नाउन है। ओके, और बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि लिव्स और इन क्या है। तो देखो, मैं अभी तो आपको बता दे रहा हूँ, ये हमारा वर्ब है और ये इन क्या है, ये हमारी प्रीपोजिशन है। लेकिन इनकी प्रॉपर्टी क्या है, कैसे हमें इनको आइडेंटिफाई करना है, ये हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। तो सेकंड हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है दोस्तों प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में अगर बात की जाए तो प्रोनाउन का यूज़ हम करते हैं। अब प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। किसी भी नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, या फिर आप नाउन फ्रेज टू अवॉइड द रिपीटिशन, रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए। मैंने सपोज करा संजू, एक सेंटेंस मैंने कहा संजू इज अ गुड बॉय, ये एक सेंटेंस है। ओके, अब फिर मैंने कहा कि संजू इज अ गुड बॉय, एक सेंटेंस ये हो गया। फिर मैंने कह दिया ही प्लेज क्रिकेट। अगर मैं चाहता इस ही के स्थान पर मैं संजू को यूज कर सकता था, लेकिन इस संजू क्या था, पहले तो नाउन था, इस नाउन के स्थान पर मैंने जो ही लिखा है ये क्या है, हमारा प्रोनाउन है। तो हम नाउन के स्थान पर जो वैल्यू है नाउन की, उसको यूज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। फाइन, तो यहाँ पर हमने कहा ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर ही किसको डिनोट कर रहा है, ये संजू को डिनोट करता है। तो हमारे पास में बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि आई या फिर बी या फिर यू या फिर दे। तो ये हमारे प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। ओके, तो एक सेपरेट सेंटेंस प्रोनाउन के साथ यूज़ करके मैंने कह दिया आई एम फाइन, कि मैं ठीक हूँ। तो इसमें आई क्या आइडेंटिफाई करता है, आई कहता है कि आपने प्रोनाउन को आइडेंटिफाई किया। आई जो है वो हमारा यहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ होगा। फाइन, नेक्स्ट अगर बात की जाए दोस्तों डिस्क्राइबिंग वर्ड, एडजेक्टिव हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी भी वर्ड को डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब हम कैसे कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को बताकर। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स, मोडिफाइज और गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। कोई भी नाउन या प्रोनाउन है, ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं। पहले आप नाउन पढ़ोगे, फिर प्रोनाउन, उसके बाद ही आपका एडजेक्टिव आएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसकी प्रीवियस हिस्ट्री हमें पता होनी जरूरी है। जब हमें नाउन और प्रोनाउन पता चल गया है तो एडजेक्टिव क्या करता है, उनके बारे में उनकी विशेषता बताता है। अब सपोज करा मैंने कोई एक नाउन लिया, सपोज करा मैंने एक नाम लिया संजू। संजू कैसा है, एक अच्छा लड़का है, गुड बॉय है। फाइन, तो एडजेक्टिव क्या हो गया, गुड। तो एक क्वालिटी है ना ये, तो गुड हमारे पास एडजेक्टिव होता है। बिग, अगर मैंने बड़ा कह दिया, ये भी एडजेक्टिव होता है। या फिर मैंने किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी दिखा दी कि ये ग्रीन पेन है या फिर ग्रीन टेबल है, तो ग्रीन। ओके, या फिर मैंने हैप्पी कि वो खुश हैं। तो ये कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम आने वाले वीडियोस में और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे। ओके, तो मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर बनाया, मैंने कहा द लिटिल गर्ल हैड अ ग्रीन पेन। अब देखो पेन क्या है, नाउन। पेन की विशेषता कौन बता रहा है, ये ग्रीन बता रहा है। तो ग्रीन क्या हुआ, ग्रीन यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव हुआ। आने वाले वीडियोस में हम बहुत डिटेल में दोस्तों बात करेंगे। ये जस्ट आपके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि आपको बेसिक फंडामेंटल किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले जो होते हैं वो मालूम चले। ओके, नेक्स्ट अगर बात की जाए वर्ब क्या होती है, देखिए वर्ब का मतलब होता है एक्शन। एक्शन का वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो देखो वर्ब और टेंसेस ये आपस में हमारे कोरिलेटेड होंगे। जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो टेंसेस में बहुत सारी वर्ब यूज होती हैं, तो हमें वर्ब के बारे में थोड़ी सी हम डिटेल जानकारी रखेंगे। और साथ में ही जब मैं आपको टेंसेस पढ़ाऊंगा तब टेंसेस में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करा दूंगा। फाइन, तो वर्ब का बेसिकली मतलब होता है एक्शन, किसी भी चीज़ पर कोई एक्शन। सपोज करा मैंने कहा, पहले मैं डेफिनेशन बताना चाहूँगा, अ वर्ब शोज एन एक्शन, ये एक्शन दिखाता है, और अ स्टेट ऑफ बीइंग। अ वर्ब शोज व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग, कौन या कोई और कुछ कर रहा है, इसको कौन दिखाता है, ये वर्ब बताता है बेसिकली। ओके, मैंने कहा कि वो खेलते हैं, खेलना एक तरीके की क्रिया हुई ना, एक काम हुआ। तो प्ले का मतलब क्या होता है, ये हो गया खेलना, ये भी एक वर्ब है हमारी। अब मैंने कहा वो खाना खाते हैं, तो ईट क्या हुआ, ये एक तरह की वर्ब हुई। या मैंने कहा वो सो रहे हैं या सोते हैं,
तो स्लीप, स्लीप क्या हुआ, एक तरह का वर्ब हुई। और मैंने कहा वो भाग रहे हैं या फिर जा रहे हैं तो गो, ओके, या फिर रन, ये क्या है हमारी, ये सारी वर्ब होती हैं। फाइन, वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं, ये सारी चीजें हम वर्ब में बात करेंगे। ओके, अब मैंने कहा दोस्तों आई लाइक एप्पल, मुझे सेब पसंद है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा लाइक क्या है, ये हमारी क्या है, वर्ब है। फाइन, तो इस तरह से ही हम आगे आने वाले वीडियोस में इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं एडवर्ब। एडवर्ब का बेसिकली मतलब क्या होता है, जो चीज़ वर्ब की विशेषता बताए, जो वर्ब को डिस्क्राइब करे उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। एंड एडवर्ब बेसिकली डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ वर्ब। एक वर्ब को मॉडिफाई और डिस्क्राइब कौन करता है, एडवर्ब करता है, तभी तो इसमें वर्ब लगा हुआ है। फाइन, अब देखो एडजेक्टिव, कभी कभी क्या होता है, एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को भी मॉडिफाई करता है और एक एडजेक्टिव को भी करता है या किसी एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। ये सारी चीज़ हम एप्लीकेशन में जानेंगे और ये बताता है कि कब, कैसे, कहाँ, ये सारी चीज़ें हमें एग्जैक्टली पता चलती हैं। ओके, और कुछ सर्टेन एडवर्ब्स होती हैं जो हम एल वाई बनाकर लगाते हैं। जैसे मैंने कहा स्लो, ये क्या है, एक वर्ड है और मैंने इसमें लिख दिया स्लोली, तो ये बता रहा है ना कि धीरे धीरे या धीरे से, तो स्लोली क्या हुआ, यहाँ पर एक हमारी एडवर्ब हुई। मैंने कहा क्विकली या फिर बेरी, बहुत सारे वर्ड जो हैं वो आई एल वाई से हमारे बनते हैं। ओके, या ई एल वाई के नाम से बनाए जाते हैं। एडवर्ब को हम कैसे बनाएंगे ये हम सेपरेट लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप इससे रिलेटेड जो आपके कॉमन एरर्स और एरर स्पॉटिंग होते हैं उन वो आपसे गलत ना हो। फाइन, नेक्स्ट दोस्तों प्रीपोजिशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारी आने वाली वीडियोस में, और इसके ऊपर कंप्लीट 1 से 2 वीडियोस होंगी, साथ में हम इसके ऊपर एमसीक्यूज जो हमारे एरर स्पॉटिंग होंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस प्रीपोजिशन को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये बेसिकली क्या दिखाता है, रिलेशनशिप दिखाता है। ओके, प्रीपोजिशन का मतलब ही होता है दो चीज़ों के बीच में कोई तरह का एक संबंध या रिलेशनशिप दिखाना। अब प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। नाउन और प्रोनाउन की किसी दूसरे शब्द के साथ में जो रिलेशनशिप होगी उसको कौन दिखाएगा, प्रीपोजिशन। ओके, और ये क्या इंडिकेट करता है, टाइम, समय के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप दिखाएगा, प्लेस दिखाएगा या फिर रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। ओके, तो आपने एक वर्ड देखा होगा, जैसे मैंने कहा एट, बहुत सारी सर्टेन है, ठीक है। जैसे मैंने एक वर्ड आपके लिए बोला है एट, ये हमारी एक प्रीपोजिशन है, ऑन, विद या फिर बिटवीन या फिर अमोंग, ये हमारी सर्टेन प्रीपोजिशंस हैं। जितनी भी हैं सारी हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसका पार्ट डिस्कस करेंगे तब हम आपको बताएंगे। और बेसिकली इनका यूज़ कैसे करते हैं, तो देखो बिटवीन का यूज़ कब होता है, जब हम 2 लोगों की बात करते हैं, और अमोंग का यूज़ कब करते हैं, 2 से ज़्यादा लोगों की जब हम बात करेंगे। तो मैंने कहा भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच खेला जाएगा, तो मैंने क्या दिया, द मैच विल प्ले बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये क्या दिखा रहा है, एक तरीके से रिलेशनशिप दिखा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच की, और क्या खेला जाएगा, मैच खेला जाएगा। फाइन, तो हम इनको एक्सपेंड करेंगे अपनी नई वीडियोस में। अब दोस्तों बात करते हैं कंजक्शन की। बेसिकली कंजक्शन क्या होता है, थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया तो पता होना चाहिए। कंजक्शन का बेसिक मतलब होता है ज्वाइनिंग अ वर्ड, किन्हीं भी 2 वर्ड्स को ज्वाइन करना। तो अ कंजक्शन ज्वाइंस 2 वर्ड, कंजक्शन क्या करता है, 2 वर्ड्स को ज्वाइन करता है, आइडियाज को ज्वाइन करता है, फ्रेजेस को ज्वाइन करता है, क्लॉजेस को ज्वाइन करता है टुगेदर इन अ सेंटेंस एंड शोज हाउ दे आर कनेक्टेड। कोई भी 2 सेपरेट हमारे पास में सेंटेंसेस हैं, हमें उनको कनेक्ट करना है। ओके, तो मैंने कहा आई वॉज हंग्री, ये मेरा पहला सेंटेंस है। सेकेंड सेंटेंस मैंने कहा आई वॉज हंग्री, आई वॉज एग्जॉस्टेड। ओके, इन 2 सेंटेंस को मुझे आपस में कनेक्ट करना है। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, आई वॉज हंग्री एंड एग्जॉस्टेड। तो पता है क्या हुआ, यहां पर देखो बेसिकली क्या हो रहा है, 2 चीजें एक साथ यूज हो जा रही हैं, हंग्री भी है और एग्जॉस्टेड भी है। तो मैंने दोनों चीजों को एक साथ यहां पर यूज कर दिया और एंड से मैंने कनेक्ट कर दिया। बेसिकली हम इन चीजों को आने वाले टाइम पर और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे। ओके, तो दोस्तों
नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इंटरजेक्शन का बेसिकली क्या यूज है, इंटरजेक्शन का यूज़ हम करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी वर्ड्स को। सपोज करिए आपने सडन एक्सप्रेशन कोई दी तो हम उसको इंटरजेक्शन में डालते हैं। जैसे इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रांग फीलिंग और इमोशन। जब भी कोई हमारे अंदर फीलिंग या इमोशन होगी उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, इंटरजेक्शन का। इट इज़ अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, एक्सक्लेमेशन, ठीक है। ये क्या होता है, एक शॉर्ट एक्सक्लेमेशन होता है जहाँ पर हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये हमारा एक्सक्लेमेशन का साइन होता है। तो मैं आपको कुछ वर्ड्स ऐसे बताना चाहूँगा जिसमें हम एक्सप्लेनेशन का साइन यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा वाओ, वाओ के बाद आप ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। या आपने कह दिया हो रहा, जब आप कोई मैच जीत गए तब आपने ये सिंबल यूज़ किया। या फिर आपने कहा ओह, उसके बाद आपने ये सिंबल यूज़ किया। या फिर हे, इसके बाद में आपने ये सिंबल यूज़ किया। तो इनको हम क्या कहेंगे, ये हमारे इंटरजेक्शंस में आते हैं। ओके, अब मैं एक सेंटेंस यूज़ करना चाहूँगा, वाओ आई पास्ड माई इंग्लिश टेस्ट। फाइन। तो हमें इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा दोस्तों ध्यान रखना है। ओके, तो कैसे हम इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन में डिटेल में आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और कुछ हमारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे नाउन। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि आर्टिकल्स भी इसमें आ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आर्टिकल्स का यूज़ इसमें नहीं होता है। फाइन, आर्टिकल्स हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं आते हैं। कभी कभी आपको किसी बुक में लिखा दिख जाएगा कि 9 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, तो 9 नहीं, हमारे 8 ही होते हैं। आर्टिकल्स इज यूज बिफोर अ नाउन, किसी भी नाउन से पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो हम पहले नाउन पढ़ेंगे, उसके बाद में ही आर्टिकल्स पढ़ पाएंगे। और आपको पता है आर्टिकल्स हम 3 पढ़ने वाले हैं, एक ए और एन और द। इसमें क्या है कि ये जो 2 आर्टिकल हैं ये हमारे इंडेफिनेट होते हैं, अनिश्चित होते हैं। और जो द होता है ये हमारा डेफिनेट होता है। तो इनको हम दोस्तों नेक्स्ट जब हम इसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे तब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नाउन के ऊपर। और नाउन में हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स, कि नाउन कितने तरीके से होते हैं, और इसके हम रूल्स के बारे में आपको बताएंगे। और जो कॉमन एरर्स आपकी होती हैं उनके रिस्पेक्ट में हम इस टॉपिक को बेसिकली आप तक कवर करेंगे। ओके, तो ये हमें इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स लगते हैं। और साथ में ही हम इस पर एक आपको कंप्लीट एरर का सेट भी बना के देंगे ताकि आप एग्जामिनेशन में इन तरीके की प्रॉब्लम्स को फैच करें आसानी से। ओके, एक चीज़ दोस्तों मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये वीडियोस अभी आपको बहुत बेसिक लेवल की लग रही हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और उनको ग्रामर में कुछ नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए, तो उनके लिए बहुत अच्छी स्टार्ट होगी। और मैं यही कहूँगा कि आप टॉपिक बाई टॉपिक सारे वीडियोज़ को देखें और उसके बाद ही आप प्रैक्टिस सेट की तरफ मूव करें। फाइन, तो जल्दी से जल्दी हम इन तरीके के वीडियोज़ को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखकर अपने प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकें। साथ में ही अगर आप ये वीडियो पहली बार दोस्तों देख रहे हैं तब आप इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करें सब्सक्राइब पर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप में भी आ सकते हैं दोस्तों। इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दे रखा है, तो आप वहाँ से लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन के बारे में बात करेंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।